वालों के लिए 29 मार्च से शनि का जो गोचर हो रहा है आपके लिए ढैया। देखिए ढैया यानी क्या है कि आपकी चंद्र राशि से शनि चौथे या 8वें स्थान में जब आते हैं तो उस राशि को ढैया चलती है। जिस राशि से शनि जा रहे हैं 8वें स्थान पे, यानी अभी अगर देखेंगे सिंह से 8वें स्थान पे शनि गोचर करने वाले, तो सिंह वालों के लिए ढैया अगला 2.5 साल रहने वाली है। आपके लिए सबसे प्रोमिनेंट कुछ अगर हो रहा है तो वो है डर लगना चालू हो जाएगा। ढैया को छोटी पनौती कहा जाता है। वो डर किस चीज़ का रहेगा? हमारे फ्यूचर के बारे में डर रहेगा। मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं, मेरी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, मेरे बच्चे परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मेरी मैरिड लाइफ अच्छे से चलेगी या नहीं, मुझे कोई हेल्थ इश्यूज आएगी क्या। अलग अलग आदमी को अलग अलग हो सकते हैं, बट वो डर आपको अभी ऑलरेडी महसूस होना चालू हो गया होगा। एक प्रेशर, एक स्ट्रेस आपके ऊपर आना अभी चालू हो गया होगा। यहाँ पे मैंने ये सिंह लग्न या राशि, यहाँ पे 1 नंबर में 5 नंबर लिखा है, तो ये सिंह लग्न की कुंडली है। अगर यहीं पे चंद्रमा भी है तो फिर आपकी जो राशि है वो सिंह राशि है। बेसिकली ढैया, साढ़े साथी, ये सभी राशि को लगता है। अगर आपका सिर्फ लग्न है तो आपको ढैया नहीं रहेगी, ध्यान में रखिए। अगर राशि भी है तो राशि वालों को ढैया है या साढ़े साथी है। अब यहाँ पे देखिए शनि अष्टम स्थान में आ रहे हैं। यहाँ पे अभी वो बैठे हैं, यहाँ से यहाँ जाने वाले। अष्टम स्थान जो है ये है अपघात, नुकसान और गुप्त धन, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, इन सब का ये स्थान है। यहाँ आने से आपको कुछ लॉसेस शनि दे सकते हैं, बट बेसिकली शनि का जो तरीका रहता है वो लॉसेस दे के आपको सीख देना चाहता है, क्योंकि उसका तरीका वैसा है। अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। नुकसान देगा और आपको रियलाइजेशन देगा और रियलिटी चेक करवाएगा कि आपने इस इंसान पे भरोसा किया था और उसने आपको डुबा दिया, या आपने उस गलत जगह पे हाथ डाला था जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं था और वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर बैठे हो, बट आपके पास ब्लूप्रिंट तैयार नहीं था, इसकी वजह से ये नुकसान हुआ। ये सब चीज़ें अगले 2.5 साल में शनि आपको रियलाइज़ करवाएंगे। तो रेमेडी क्या है? आपको जिस क्षेत्र का नॉलेज नहीं है उसमें हाथ मत डालिए। अगला 2.5 साल तक देखिए, मैं कह रहा हूँ उतना वो आसान नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हो जाएगा आपसे। फिर भी जितना हो सकता है मेरी बातों को ध्यान में लीजिए। जहाँ पे आपको लगता है यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, वहाँ रुक जाइए। खास करके आपको ये भी फीलिंग आएगा कि ये टाइम ऐसा है, अभी नहीं करूँगा तो कभी नहीं करूँगा, और उस चक्कर में आप जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, बाद में भी आपको चांसेस मिलेंगे। मेरी बातों पे ट्रस्ट रखिए। आपको वो फीलिंग आएंगे और उस चक्कर में आप जाओगे, उस लालच में आप जाओगे। तो नुकसान के योग बन रहे हैं। व्हीकल आपको संभाल के चलाना चाहिए। वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी स्पीड पे कंट्रोल रखना चाहिए। गुप्त विद्याओं में, एस्ट्रोलॉजी जैसी फील्ड में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा अगले 2.5 साल में। और शनि है वो उस तरह से, शनि यहाँ पे उसका ये कारक भाव है, कारको भाव नाशाय। आप थोड़ा सा जादू, तंत्र मंत्र वाली चीज़ों में ज़्यादा उलझ सकते हैं, उतना मत उलझिए। काम उतना, आपको एक गाइडेंस उतना ही एस्ट्रोलॉजी में आपको जाना है। ये नहीं कि हर एक चीज़ के लिए आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाके सलाह ले रहे हो। आपको काम उतना सिंपल, हमें एक रूट मैप बनाना है कि आगे क्या करना चाहिए, आपकी दशाओं के हिसाब से क्या होना चाहिए, उस हिसाब से आप गाइडेंस लीजिए और फिर अपनी लाइफ में उसका लाभ लीजिए। तो अष्टम स्थान में बैठे हुए जो शनि हैं, एक और है पैतृक संपत्ति कुछ आपके नाम पे हो सकती है, जो आपको नहीं पता है। पुरखों ने कुछ आपके नाम से लिख के रखा है। डेफिनेटली ये जो भी मैं कह रहा हूँ दशाओं के हिसाब से चेंज होगा, बट ऐसा अगर कुछ है तो पैतृक संपत्ति का अगर कुछ वाद भी है तो कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करने का सोचिए।
बिकॉज शनि है वो परमानेंटली बहुत दिनों से अगर कुछ चल रहा है तो उसमें परमानेंटली रिजोल्यूशन लाएंगे। अब इधर वो कोर्ट केस से हो सकता है या फिर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हो सकता है, बट परमानेंटली उसका एक सॉल्यूशन शनि यहाँ पे लाएंगे। तो उस तरह से शनि वहाँ पे अच्छे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इस शनि की 3 दृष्टियाँ हैं। एक ये तीसरी दृष्टि, 4 5 6 7 8 9 10, 3 7 और 10 3 दृष्टियाँ हैं। तीसरी दृष्टि जो कर्मस्थान पे है। देखिए कर्मस्थान को शनि देख रहे हैं जो कि शुक्र की राशि है। कुंडली में शुक्र की पोजीशन अगर खराब है और दशा भी खराब चल रही है तो आपके लिए शनि का ये ट्रांजिट डिफ़िकल्ट जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी उसने डर आपको देना चालू किया है। वो डर के साथ आप बदलाव में जाओगे, मतलब आपका सब सही भी चल रहा है, स्टिल आप जाओगे, शनि लेके भी जाएंगे। देखिए आपको उस केस में क्या है, डरना नहीं है। शनि लेके जाना चाहते आप जाइए, बट इम्प्रूवमेंट की खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट की तैयारी रखिए। तो ये 2.5 साल आपके लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हो जाएंगे। से कि आप एक अनजान क्षेत्र में हाथ डाल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शनि वो लेके जाएंगे, आप जाएंगे। लेकिन अनजान क्षेत्र है तो आपको ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, उस फील्ड का ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत है। जैसा आपका रूटीन चल रहा था, रूटीन को आपको बदलने की वो आवश्यकता है। ये पिता का भी स्थान है, पिता के साथ भी अनबन हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अब परिस्थितियाँ ऐसी बनेगी कि आप कुछ अलग जगह जा रहे हो, आपके फादर उसके लिए शायद रेजिस्ट करेंगे, वो कहेंगे कि इधर मत जाओ और वहाँ से अनबन चालू हो जाए। रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्शन रिएक्शन मोड में ज़्यादा जाना नहीं है। तो ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए सही साबित होगा। देखिए ये ट्रांजिट आपको सही साबित होने हुआ है या ये समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। 2 2.5 3 4 साल लगेंगे आपको रियलाइज़ होने में। 2.5 साल तो शनि का पीरियड है ही, बट आपके ऊपर स्ट्रेस इतना रहेगा कि आप पॉजिटिव फील नहीं कर पाओगे। बट जैसे ये शनि निकल जाएगा, आज 2025 आप लिख के रखना, 2028-29 में आप देखना 2025 से 26-27 तक का पीरियड आपका अच्छा गया, ये आप खुद बोलोगे। बट अभी आप तकलीफ़ में रहोगे, बिकॉज शनि की ढैया का वो प्रभाव रहता है जिनके ऊपर ये खास करके राशि वालों को ज़्यादा यहाँ पे ये लागू होगा। लग्न वालों के ऊपर ज़्यादा उस ढैया का प्रभाव नहीं रहेगा। लग्न वालों के लिए तो अष्टम स्थान में बैठ के शनि जो चीज़ें देने वाले हैं वो देने वाले हैं। उसके बाद में शनि की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव में है। ये सेविंग्स का भी स्थान है, ये पिता का भी स्थान है, यहाँ से हमारी वाणी भी आती है, हमारा ये जो हिस्सा है यहाँ से आता है, तो हमारे खान पान भी आते हैं। अब देखिए स्पीच, शनि सीधा बात करोगे, आप स्ट्रेट बात करोगे, टू द पॉइंट बात करोगे, कोई छुपाव नहीं रहेगा, और इसकी वजह से रिश्तों में खटास आ सकती है। बिकॉज सीधा, सच्चा, कड़वा, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है और कड़वी चीज़, सच्ची चीज़ किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। आप उनको जितना गुड़ी गुड़ी बात करोगे वो लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन अब शनि की दृष्टि है, आप वैसा बात नहीं करोगे और उसकी वजह से लोग आपसे दूर भागेंगे। कुटुंब, यहाँ पे आपका फैमिली भी है, तो फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप गलत बात करो, लेकिन आप ये कर सकते कि आपके ओपिनियन मत दीजिए, क्योंकि आप ओपिनियन भी दोगे तो बहुत आपकी जो बात करने का जो तरीका रहेगा वो गलत हो सकता है। वो अच्छा रहेगा, सच्चा रहेगा, बट सामने वाले को नहीं अच्छा लगेगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखिए। यहाँ से आपके खान पान पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है, बिकॉज़ आप जो भी चीज़ें खाओगे, इंडाइजेशन के इश्यूज़ आपको हो सकते हैं। तो प्रॉपर डाइट फॉलो कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपनी हेल्थ के ऊपर भी आपको कंट्रोल लाना है। हेल्थ है तो वेल्थ है, यहाँ पे वेल्थ का भी ये भाव है, तो हेल्थ एंड वेल्थ देखिए दोनों एक भाव से देखे जा रहे हैं, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पे, ये भी गुरु की राशि है।
यहाँ पे बहुत सारे लोग इस टाइमिंग में, ये 2.5 साल में कुछ इन्वेंशन, कुछ नया कर सकते हैं, नया ट्राई कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी ये गुप्त विद्याओं वाला स्थान है और यहाँ पे एजुकेशन या उत्पत्ति का ये स्थान है, संतान का ये स्थान है। संतान के बारे में इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हैं, उनके बारे में कुछ खुशखबरियाँ आपको मिल सकती है। ये स्टॉक मार्केट का भी स्थान है, बट अभी खास करके जिनके ऊपर ढैया है वो लोग स्टॉक मार्केट के लिए मत जाए, यानी राशि वाले लोग, लग्न वाले लोग जा सकते हैं। अपनी दशाएं चेक करना ज़रूरी है, दशाएं अगर ख़राब है तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लीजिए कि आपकी दशाएं कैसी चल रही है। अदरवाइज प्लैनेटरी पोजीशन गोचर के हिसाब से सही है। यहाँ पे आप इन्वेंशन में जा सकते हैं, नई चीज़ों को आप थोड़ा सा अपने अंदर इम्प्रूव करेंगे और वो ऐसी चीज़ें रहेगी कि जो अभी तक किसी ने नहीं की है, इसीलिए उसे नई चीज़ें कही जाएगी। तो ओवरऑल में सिंह लग्न और राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको टारगेट करके चलिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी है अगले 2.5 साल में। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।